प्राचीन काल में जीमूतवाहन नामक एक राजा था। वह बहुत धर्मात्मा, परोपकारी, दयालु, न्यायप्रिय तथा प्रजा को पुत्र की भांति प्यार करने वाला था। एक बार शिकार करने के लिए जीमूतवाहन मलयगिरी पर्वत पर गए। वहां उनकी भेंट मलयगिरी की राजकुमारी मलयवती से हो गई, जो कि वहां पर पूजा करने के लिए सखियों के साथ आई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए। वहीं पर मलयवती का भाई भी आया हुआ था। मलयवती के पिता बहुत दिनों से जीमूतवाहन से अपनी बेटी का विवाह करने की चिंता में थे। अतः जब मलयवती के भाई को पता चला कि जीमूतवाहन और मलयवती एक दूसरे को चाहते हैं, तो वह बहुत खुश हुआ और अपने पिता को यह शुभ समाचार देने के लिए चला गया। इधर मलयगिरी की चोटियों पर घूमते हुए राजा जीमूतवाहन ने दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। उनका दयालु हृदय विहल हो उठा। वह उस औरत के समीप पहुंचे। उनसे सानुरोध पूछने पर पता चला कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनके इकलौते पुत्र शंखचूड़ को आज गरुड़ के आहार के लिए जाना पड़ेगा। नागों के साथ गरुड़ का जो समझौता हुआ था, उसके अनुसार मलयगिरी के शिखर पर रोज एक नाग उनके आहार के लिए पहुंच जाया करता था। शंखचूड़ की माता की यह विपत्ति सुनकर जीमूतवाहन का हृदय सहानुभूति और करुणा से भर गया, क्योंकि शंखचूड़ ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। जीमूतवाहन ने शंखचूड़ की माता को आश्वासन दिया कि माता, आप चिंता न करें, मैं स्वयं आपके बेटे के स्थान पर गरुड़ का हार बनने को तैयार हूँ। जीमूतवाहन ने यह कहकर शंखचूड़ के हाथ से उस अवसर के लिए निर्दिष्ट लाल वस्त्र को लेकर पहन लिया और उसकी माता को प्रणाम कर विदाई की आज्ञा मांगी। नाग माता आश्चर्य में डूब गई। उनका हृदय करुणा से और भी बोझिल हो उठा। उन्होंने जीमूतवाहन को बहुत रोकने की कोशिश की, किंतु वह कहाँ रुकने वाले थे। जीमूतवाहन ने तुरंत गरुड़ के आहार के लिए नियत पर्वत शिखर का मार्ग पकड़ा और माँ बेटे आश्चर्य से उन्हें जाते हुए देखते रह गए। उधर समय पर गरुड़ जब अपने भोजन शिखर पर आया और बड़ी प्रसन्नता से इधर उधर देखते हुए अपने भोजन पर चोंच लगाई, तो उसकी प्रतिध्वनि से संपूर्ण शिखर गूंज उठा। जीमूतवाहन के दृढ़ अंगों पर पड़कर उसकी चोंच को भी बड़ा धक्का लगा। यह भीषण स्वर उसी धक्के से उत्पन्न हुआ था। गरुड़ का सिर चकराने लगा। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ को होश आया, तब उसने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपका परिचय पाने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। जीमूतवाहन अपने वस्त्रों में उसी प्रकार लिपटे हुए बोले, पक्षीराज, मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। नाग की माता का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं उसकी जगह आपका भोजन बनने के लिए आया हूँ। आप निसंकोच मुझे खाइए। पक्षीराज जीमूतवाहन के यश और शौर्य के बारे में जानते थे। उसने राजा को बड़े सत्कार से उठाया और उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना करते हुए कोई वरदान मांगने का अनुरोध किया। गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्नता और कृतज्ञता की वाणी में राजा ने कहा, मेरी इच्छा है कि आपने आज तक जितने नागों का भक्षण किया है, उन सबको अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से जीवित कर दें, जिससे शंखचूड़ की माता के समान किसी की माता को दुख का अवसर न मिले। राजा जीमूतवाहन की इस परोपकारिणी वाणी में इतना व्यथा भरी थी कि पक्षीराज गरुड़ विचलित हो गए। उन्होंने गदगद कंठ से राजा को वचन पूरा होने का वरदान दिया और अपनी अमोघ संजीवनी विद्या के प्रभाव से समस्त नागों को जीवित कर दिया। इसी अवसर पर राजकुमारी मलयवती के पिता तथा भाई भी जीमूतवाहन को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। उन लोगों ने बड़ी धूमधाम से मलयवती के साथ जीमूतवाहन का विवाह कर दिया। यह घटना अश्विन माह के कृष्ण अष्टमी के दिन ही घटित हुई थी। तभी से समस्त स्त्री जाति में इस त्योहार की महिमा व्याप्त हो गई। तब से लेकर आज तक अपने पुत्रों के दीर्घायु होने की कामना करते हुए स्त्रियां बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करती हैं।